नमस्कार, कार्यक्रम संजीवनी में मैं विनीत कौर आप सभी का स्वागत करती हूं। और दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मदन गुलाटी, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, जो पिछले 45 वर्षों से आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है लाइफस्टाइल डिसीजेस, कि कैसे आज हमारी गलत जीवन शैली हमारी बीमारियों का कारण बन चुकी है। यानी कि दोस्तों, अगर हमने अपने लाइफस्टाइल से बीमारियों को आमंत्रित किया है तो कैसे जीवन शैली और सही खान पान के साथ हम इनसे निजात पा सकते हैं, इसी विषय पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज में। तो जैसा हम बात कर रहे थे डॉक्टर कि लाइफस्टाइल डिजीजेस आजकल बहुत बढ़ चुके हैं, तो लाइफस्टाइल के बारे में हम बात करते हैं। तो व्हाट इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल अगर देखा जाए तो? देखो, आपने लाइफस्टाइल डिजीज की बात कही है कि आज हमारा जो पहले तो हुआ करते थे जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हुआ करते थे, किसी को एक बीमारी से दूसरे को हो जाते थे, आज उन पे तो जीत प्राप्त कर ली हमने वैक्सीनेशन से। परंतु आज हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी सोच, ये सारी जो है वो दूषित हो चुकी हुई है, क्योंकि हमने धरती माता की गोद को भी कुछ गंदा ही कर दिया है। क्योंकि ऐसे फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल के एक हमारा जो बंद पैकेटों में जो भोजन आता है, तो जो हमें भोजन दिया जा रहा है, जो परोसा जा रहा है, और हमारे जो थॉट्स हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, ये सारे के सारे जो कारण बन गए हैं आज में लाइफस्टाइल डिजीज। जैसे कि हमारी डायबिटीज मेलाइटिस है, ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो रही है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तक कि कैंसर, सभी जो जुड़े हुए हैं हमारे लाइफस्टाइल से हैं। तो आपने जैसे कहा कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा अपने सुनने वाले श्रोताओं को कि हेल्दी शब्द को अगर हम तोड़ दें तो इसमें दो अक्षर बनते हैं, एक है हील, एक है दाई सेल्फ। मतलब यू योर सेल्फ आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। मैं ये कहना चाहता हूं कि हेल्दी शब्द हमें ये कह रहा है कि हम अपने आप को हील कर सकते हैं, डॉक्टर नहीं हील कर सकते। डॉक्टर आपको रिलीफ दे देंगे, आपकी मेंटेनेंस कर देंगे डिजीज को, आपको ट्रीटमेंट दे देंगे, आपको डिस-ईज से परे कर देंगे, इजीनेस को कर देंगे। पेन हो रही है तो पेन किलर देके आपको थोड़ी देर के रिलीफ दे देंगे। परंतु अगर आपने निजात पानी है, यू वांट टू गेट रिड ऑफ एनी डिजीज, यू कैन रिवर्स योर डिजीजेज विद योर चेंज ऑफ योर लाइफस्टाइल, योर हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको क्या होना, जैसे आप गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करने से क्या होगा कि आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं? तो उसका जो इफेक्ट है, क्योंकि जैसे गुस्सा आता है तो हमारे जो है स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। तो जिस पे हम गुस्सा कर रहे होते हैं उस पर तो इफेक्ट होता नहीं है। होता किसके ऊपर है? हमारे जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनेगा, हमारी बर्निंग होनी शुरू हो जाएगी, हमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाएगा, हमें पेट की बीमारियां हो जाएंगी, यहाँ तक हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो सभी बीमारियों का कारण है। जैसे हम कहते हैं ना, हमें मीठा खाने को कब दिल करेगा? जब अंदर से मिठास की कमी होती है। जब हमारे जीवन में मिठास की कमी हो गई तो हम मीठा खाने को शौकीन बन जाएंगे। तो कोई कहते हैं फूड डिसाइड अवर मूड एंड मूड डिसाइड अवर फूड। तो हमें जो कुछ बीमारियां हमारी जो है वो हमारे सिर्फ सोचने की जो हमारी विधि है, जो घर घर में अगर आप सोचें कि हमारे आयुर्वेद में एक शब्द लिखा हुआ है कि बीमारियों का रूट काज क्या है, उसका कहा है उन्होंने असात्मय इंद्रिया संयोग। इंद्रियों का, आपके सेंस ऑर्गन्स का आपके उसके विषयों के साथ असात्मय, मतलब प्रॉपर संयोग ना हो। जैसे आपको, मतलब आपकी जो इंद्रियां हैं जो आप उसमें वश में नहीं है जब, तो आप जो है गलत सोचते हैं, गलत सुनते हैं, गलत बोलते हैं। तो ये चीजें जो है हमारी जो टेस्ट, गलत चीजें खाए जा रहे हैं। आपको पता है कि डायबिटीज है तुम फिर भी मीठा खाए जा रहे हैं, आपको पता है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो भी नमक खा रहे हैं। तो ये जो है साथ जानते हुए भी आयुर्वेद में एक शब्द लिखा हुआ है प्रज्ञा अपराध। कहते हैं धी धृति स्मृति विभ्रश कर्म यथ करुते अशुभम प्रज्ञा अपराध तम विद्यार्थ सर्व दोष प्रकोपनम। प्रज्ञा मैंने बुद्धि का अपराध, जो हमारी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है, हमारी सोच जो है जानते हुए भी हम जो है वो गलत कर रहे होते हैं। तो जब हमें पता है कि हमें जो है ये चीज हम करेंगे तो इससे हमें नुकसान, हालांकि पता लगता है फिर भी हम जो है गलत कर देते हैं टेस्ट वश, क्योंकि इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जब हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करते तो ये बीमारियों के कारण बनते हैं, जो कि लाइफस्टाइल डिजीज आज बहुत ज्यादा सता रही हैं। इसमें हमें क्या करना होगा कि अपनी जो रॉन्ग हैबिट्स हमने पार रखी है, खाने पीने की चटपटी चीजें खाते हैं या तला हुआ भोजन खाते हैं या ज्यादा मीठा खा रहे हैं, है ना, जो भी आहार विहार है, या जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद पैकेटों में भी आज बहुत परोसा जा रहा है ना, जो हमारे बर्तन है उसमें भी गड़बड़ हो रही है। तो ये जो है सारे के कारण जितने भी हैं आज लाइफस्टाइल डिजीज की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। आप सुन के हैरान होंगे कि डायबिटीज की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में अगर भारत को कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहते हैं तो 6 करोड़ के करीब हमारे भारत में डायबिटीज के पेशेंट हैं। 2030 तक जो है अगर इसी तरह
जैसे स्पीड बढ़ती गई तो हमारी जो आबादी जो है वो 10 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी। जो वर्ल्ड में इस टाइम पे डायबिटीज की जो पेशेंट्स हैं वो 33 करोड़ के हैं, 30 से 33 करोड़ के करीब जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन है, और जो कि 2030 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि वो टच कर देगी 55 करोड़। परंतु डायबिटीज के लिए जो दवाइयां देकर के हम लोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर्टिकुलरली मैं जो बात कर रहा हूं टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूं। देखो डायबिटीज होती तो 2 प्रकार की है। टाइप 1 तो लाइफस्टाइल में नहीं आते, टाइप 1 तो हमें जो जन्मजात मिली हुई है, जो छोटे बच्चों में जो पतले लोग हैं उनको अगर पैंक्रियाज उनका डेवलप ही नहीं हुआ तो उनको जो डायबिटीज होती है वो होती है टाइप 1। और जो हमारा टाइप 2 डायबिटीज है उसमें इंसुलिन जरूरत से ज्यादा बनता है। बेसिकली हमें ये समझना होगा कि डायबिटीज की बीमारी जो जैसे हम भोजन करते हैं तो उसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसका ग्लूकोज बन जाता है। अब ग्लूकोज तो ब्लड में चल रहा है, ठीक है। ग्लूकोज को एक की चाहिए जो कि ग्लूकोज को अंदर ब्लड के सेल्स के अंदर भेजे। उस की का नाम क्या है? इंसुलिन। वो हमारा पैंक्रियाज बनाता है, ठीक है। पैंक्रियाज से इंसुलिन नाम की जो चाबी बनती है उसकी चाबी तो बिल्कुल ठीक बनती है, उसमें कोई चक्कर नहीं होता है उसमें कोई। हाँ, टाइप 1 वाले में वो बनती कम है क्योंकि पैंक्रियाज ही नहीं काम कर रहा तो इंसुलिन की कमी होती है। टाइप 2 वालों में तो क्योंकि वो लोग गलत आहार विहार करते हैं, उनकी जो वेस्ट लाइन है वो 34, 35, 36 से ऊपर बढ़ जाती है। मतलब जो पेट के ऊपर जो फैट आ जाता है जिसको हम बेली फैट कहते हैं, जिसको कहते हैं विसरल फैट, दैट इज वेरी 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 डेंजरस। आज अगर बाय द वे शुगर कम भी आ रही है परंतु आने वाले समय में उनको पक्का डायबिटीज हो जाएगी। आज वो सभी फैटी लिवर के पेशेंट हैं क्योंकि वो मीठा खाए जा रहे हैं, खाना पीना उनका वही है, स्टाइल वही है। चेक करते हैं शुगर तो वो नॉर्मल लगती है उनको कि 100 से कम, तो क्योंकि 100 मिलीग्राम को हम नॉर्मल लेते हैं, 100 मिलीग्राम से मैक्सिमम 120 मिलीग्राम फास्टिंग शुगर हो जाए तो हम इसको नॉर्मल में ले लेते हैं, ठीक है। अगर उससे ज्यादा होती है, मतलब अगर खाना पीना 2 घंटे खाने के बाद हम 140, 150 से भी ऊपर जाती है या मैक्सिमम हम 180 तक भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी पैरामीटर्स चेंज हुए हैं। तो उसमें अगर हम इतनी भी मान लें कि हमारी बॉडी में अगर 100 से लेके 150 या 120 से लेके 180 तक भी शुगर एज के हिसाब से अगर रहती है तो वो ऑलमोस्ट नॉर्मल मानी जाती है जी। एवरेज में हमारी 1 चम्मच या 1.5 चम्मच तक जो है शुगर जो है वो ब्लड में रहती है। परंतु हम खाते कितने हैं? हम कहते हैं, किसी से पूछते हैं भाई तुम कितने चम्मच चीनी खा जाते होंगे? वो कहता है चाय में तो 1 चम्मच ही डालता हूँ सिर्फ। तो चाय में तो 1 चम्मच है, परंतु आपको रोटी जो खाते हो, एक रोटी सपोज हम 20 ग्राम की कहते हैं, 20 ग्राम की रोटी में जो आटा है उसका 90% शुगर है उसमें। तो आप समझिए कि एक रोटी में भी 4 चम्मच से कम चीनी नहीं है, जबकि ब्लड में सिर्फ चाहिए 1 चम्मच। बाकी जो है शुगर जो हम खाते हैं ज्यादा तो वो कहाँ जाती है? हमारे मसल्स में। मसल्स कितना शुगर रखते हैं आप सुन के हैरान हो जाएंगे। 100 चम्मच 500 ग्राम शुगर स्टोर रहती है। और हमारे जो लिवर में कितनी रहती है? 20 चम्मच। मतलब 100 ग्राम चीनी जो है वो हमारे लिवर में रहती है इन द फॉर्म ऑफ दी फैटी एसिड्स। फैट खाने से, मक्खन घी खाने से आपका फैट नहीं बढ़ रहा बल्कि चीनी इज कन्वर्टेड इनटू फैट। तो चीनी इज द कल्प्रिट। फैट का डायबिटीज में बहुत बड़ा रोल है, परंतु डायबिटीज के केसेस में क्या होता है, जो हम लोग फैट खाते हैं या चीनी से जो फैट बनता है वो एक च्युइंग गम का काम करता है। उसकी चाबी को जो है ना, जो चाबी लगी हुई है मसल्स के ऊपर, है ना, उसमें जाने नहीं देती। तो सबसे बड़ा दुश्मन जो है डायबिटीज वाले पेशेंट्स का, सबसे बड़ा दुश्मन, इतना शायद चीनी भी नहीं होगी, फैट है। उनको फैट जो है मक्खन से, घी से, पनीर से, जितने भी डायरी प्रोडक्ट्स है ना, वो डायबिटीज वाले के लिए एक तरह का जहर है, जहर। नील बर्नार्ड ने बड़ा वर्क किया है इसको, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज के ऊपर। इस तरह से कॉसन गैब्रियल ने जो लेटेस्ट स्टडीज की हैं उसके आधार पर जो मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को कि आज के युग में अगर हमने डायबिटीज जैसी बीमारी को ठीक करना है तो हमारे अपनी हैबिट्स को ठीक करना पड़ेगा, हमारा आहार विहार को ठीक करना, हमारी जीवन शैली को ठीक करना होगा। हमें दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते, हम दवाइयों से मेंटेन कर सकते हैं। वी कैन जस्ट कंट्रोल द डायबिटीज बट वी कैन नॉट क्योर। क्योंकि डायबिटीज को क्या किया जा रहा है, गोलियों से हम उनके ब्लड जो है उसमें से शुगर को निकाल के उनके ऑर्गन्स में ठोके जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा? ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे। पहले तो खून मीठा था, अब उनके ऑर्गन्स मीठे किए जा रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ती हैं। आज डायबिटीज की गोलियां खाते खाते क्या हो रहा है, किसी के पांव काटने की नौबत आ रही है, किसी की आंखों में ब्लाइंडनेस हो रही है, किडनी फेलियर हो रही है। और हिस्ट्री पूछो तो डायबिटीज एक उनका जो सेकंड कॉज, जो मैं डायबिटीज के कॉजेज की जहां तक बात कर रहा था, वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? इसका फैट का, लिपिड का कारण है। दूसरा इन्फ्लेमेशन है हमारी बॉडी। जैसे उसके लिए मैंने बताया ना कि अगर हम किसी भी डायबिटीज वाले पेशेंट का, हम अक्सर क्या करते हैं, फास्टिंग शुगर करवा लेते हैं।
पीपी शुगर करवा लेते हैं, परंतु हम बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट भूल जाते हैं कि इससे सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट डायबिटीज वालों का क्या है, उनका फास्टिंग इंसुलिन करवाना जरूरी है, सी पेप्टाइड करवाना जरूरी है, होमा IR टेस्ट होता है वो करवाना जरूरी है, जिससे कि हमें पता लगे कि आपके पैंक्रियाज कितनी, बीटा सेल्स कितना काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमारा जो सेकंड कॉज बताया मैंने, पहला तो मैंने बताया फैट का, दूसरा जो कारण डायबिटीज का है, जो मेन कारण जो है वो क्या है, इन्फ्लेमेशन। उसके लिए हमारा एक टेस्ट किया जाता है HSCRP, हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो 1 से कम होना चाहिए। अगर किसी का 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि वेसल्स में इन्फ्लेमेशन है अगर आपके, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर में भी क्या होता है कि वेसल्स का जो ल्यूमन होता है वो अंदर से, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो फिर जब किसी नाली का जो डायमीटर कम हो जाएगा तो प्रेशर से खून जाएगा ना। तो जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज है उसमें हमारा एसिडिक आहार विहार जो है बहुत बढ़ चुका है। आप देखते हो कि बंद पैकेटों में क्या डालते हैं, वो सारा कुछ केमिकल्स डाल रखे हैं उसमें, तो इन्फ्लेमेटरी भोजन करते हैं हम। बिस्कुट भी खाते हैं तो एसिडिक है। आपका दूध जो है लैक्टिक एसिड, वो भी जाके एसिड बना रहा है। एक्सरसाइज के लिए क्या एक्सरसाइज के नाम पे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लंबी सैर कराओ, आधा घंटा सैर कराओ। सैर करने से थोड़ा डायबिटीज ठीक होने वाली है, सैर करने से डायबिटीज नहीं ठीक होगी। मैं बड़ा स्पष्टली अपने श्रोताओं को कहूंगा कि डायबिटीज वालों को अक्सर डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि 45 मिनट सैर कर लो। भाई सैर कर लो, दैट इज एक्टिविटी, मैं उसको कोई डिनाई नहीं करता हूं, परंतु इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपके मसल्स की मूवमेंट कितनी हो रही है। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज जब तक नहीं करोगे तो डायबिटीज को नहीं जीत सकते। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज वो होती है जैसे हमने सीढ़ियां चढ़नी है, सीढ़ियां उतरनी है। मैं कहता हूं हर डायबिटिक के पेशेंट्स को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर वो 1 घंटा 40 मिनट बाद, मतलब भोजन करने के स्टार्ट होने से, जैसे आपने भोजन स्टार्ट किया उसके 1 घंटा 40 से 45 मिनट, पौना 1 घंटा 45 मिनट के बाद अगर आप अपनी जो है सीढ़ियां चढ़ लो, 150-200 पौड़ियां चढ़ना है, उतरना, चढ़ना है, उतरना, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करें, अपनी शुगर चेक करें, वो आपकी डाउन आएगी, बल्कि उससे पहले से भी, खाने पीने के बावजूद भी आपकी गोलियों ने जो काम करना है उससे ज्यादा क्या करेगी, पीपी आपका लेवल ठीक होने शुरू हो जाएगा। क्योंकि एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करने से मैं सबसे ज्यादा जो समझता हूं कि डायबिटीज वालों को अपनी बॉडी के मसल्स बनाने चाहिए। मैंने बताया ना 500 ग्राम हमारी शुगर जो है अगर हमने गलती से एक्स्ट्रा खा भी ली तो कहां स्टोर होगी, मसल्स में। तो मसल्स में जरूरत पड़ती है तो वापस आ जाती है। अगर हमारा फैटी टिश्यू मस्कुलर टिश्यू में कन्वर्ट हो जाए, हम फैट को कम कर दें और मसल्स बना लें, तो हम डायबिटीज जैसी बीमारी को जी सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि आपने लाइफस्टाइल डिजीज की बात की, डायबिटीज पर आपने स्ट्रेस किया, तो इसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, और अगर हो गई है तो किस तरह से इसको क्योर कर सकते हैं? ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सवाल क्वेश्चन किया। मैंने अभी बात कर रहा था कि एसिडिक मीडिया को चेंज करना है हमने, तो जहां हम चाय का पहला सवेरे पीते हैं उसको चेंज करके हमें स्मूदी लेनी शुरू कर देनी है। ग्रीन पत्ते, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, परमात्मा ने देखो ब्लड, और आपने सुना होगा कि हमारा जो ग्रीन ब्लड कहते हैं, प्लांट्स में भी तो ब्लड चलता है, उसका नाम, ग्रीन ब्लड का नाम क्या है, हर संजीवनी, उसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। अगर हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर और हमारे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर को देख लें माइक्रोस्कोप के नीचे, कि जैसे हीमोग्लोबिन के सेंट्रल मॉलिक्यूल जो है वो किसका है, आयरन का। क्लोरोफिल का सेंट्रल मॉलिक्यूल किसका है, मैग्नीशियम का। और आसपास क्या है, सारे का सारा वो ब्लड जो ब्लड में है। तो अगर हमने उस ब्लड के बदले, क्योंकि हमारी जो बॉडी बड़ी, परमात्मा ने बड़ी इंटेलिजेंट बॉडी बनाई है, इसकी रिपेयरिंग पावर उसमें है, तभी तो हमारे स्वस्थ वर्ड है ना, स्वस्थ शब्द क्या कहता है कि जो स्वयं को अपने आप ठीक कर सकता है। अब पक्षी, लोग पक्षी है तो अपने आप को ठीक करते हैं, मतलब वी कैन रिपेयर अवर बॉडी टोटली, वी कैन रिवर्स दी डिजीजेस, ऑल दी लाइफस्टाइल डिजीजेस को मैं बड़े दावे से कहना चाहूंगा कि ये सारी जो है रिवर्स हो सकती है, परंतु आप अपने भोजन को ठीक प्रकार का भोजन, जैसे हमारे आयुर्वेद के नियमों के अनुसार बताया गया है कि कैसा भोजन करना चाहिए, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि आपका एल्कलाइन मीडिया करना पड़ेगा। हमारे एल्कलाइन मीडिया, एक तो फैट को उड़ाना पड़ेगा, खास करके जो एनिमल फैट है। जब तक हम एनिमल का भोजन जो है वो, क्योंकि उसमें जो कोलेस्ट्रॉल बनाने की पावर, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे कि कोलेस्ट्रॉल, लोग कहते हैं कि काजू खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि मूंगफली खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा आपका, ये गलत है। ये क्योंकि प्लांट को तो परमात्मा ने पावर ही नहीं दी है कोलेस्ट्रॉल बनाने की। जीरो काजू में भी जीरो ही है, बादाम में, अखरोट में फैट है परंतु कोलेस्ट्रॉल नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारा लिवर बनाता है। तो एनिमल भोजन में जैसे मक्खन है, घी है, पनीर है, लस्सी है, दही है, वो डेंजरस है। टोटल वेगन डाइट पे आना होगा, जो कि हमारे जो शास्त्रों में लिखा, क्योंकि आज हमें वही वाली कणक भी नहीं मिल रही। ग्लूटिन है उसमें, ग्लूटिन है, ग्लाइपेक्टिन है ना, ग्लाइडिन है, ये तीनों ही जहरें हैं। लोग कहते हैं कि मिक्स करके अनाज खाओ, बहुत गलत है।
मैं तो ये कहूंगा कि कभी दो अनाज को मिक्स ना करो, क्योंकि हमारे अन्न का वृद्ध भोजन कहा गया है। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना होगा कि हमें स्मूदी लेनी होगी। स्मूदी का मैं फार्मूला अपने श्रोताओं को देना चाहूंगा। स्मूदी में हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक मेजर लीव ले लेना है, जैसे पालक के पत्ते हैं। एक दिन हमने पालक की स्मूदी बनाई, 8 से लेके 10-12 पत्ते, अगर बड़े पत्ते हैं तो 8 ही बहुत हैं, छोटे पत्ते हैं तो 12 ले लो, या 100 ग्राम के करीब माप के लेने तो 100 ग्राम के करीब पत्ते ले लो पालक के। एक दिन पालक की स्मूदी बना लो, एक दिन बाथू की बना लो, एक दिन अपनी चुलाई की बना लो, एक दिन मूली के पत्तों की बना लो। मतलब स्मूदी का प्रयोग करना है। उसके साथ क्या करना है, अपने उसके 4-4 पत्ते ले लो, 3-3-4, उसको कहते हैं माइनर लीव्स। जैसे आपके तुलसी के पत्ते हैं, पान का पत्ता है, कड़ी पत्ता है, या पुदीने के पत्ते हैं, इनके 4-4 लीव्स ले लीजिए। एक कोई फल ले लेना है, जैसे आपने सेब ले लिया, अमरूद ले सकते हो, आप नाक को ले सकते हो। तो उन सबका जो है एक मिक्सी में उसको रगड़ देना है सवेरे। तो उसको रगड़ करके 500 ml तक ले जाना है, मतलब 2 बड़े गिलास, 200-250 ग्राम के 2 गिलास पीने हैं। तो वो स्मूदी सवेरे चाय की जगह पीनी शुरू कर दें, दूध की जगह वो पीनी शुरू कर दें। उसमें क्या करना, एक आधा आंवला डालना चाहते हैं डाल दो, दालचीनी जरूर डालनी है, एक आधा चमचा दालचीनी का डालना है, काली मिर्च भी थोड़ी सी डालनी है, काला नमक डाल सकते हैं, सेंधा नमक डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आप नींबू भी डाल सकते हैं, अपने नींबू तो जरूर डालें। तो वो अपना टेस्टी बना करके वो एक गिलास सवेरे पी दिया जाए। ठीक है। कनक की जगह जो सबसे अच्छा जो आज की डेट में अनाज है वो क्या है, मिलेट्स। आज हमें फोक्सटेल मिलेट्स मिलते हैं। इसी तरह से हमारा जो है बाजरे का रूप होता है। ये जो मिलेट्स हैं ये एक प्रकार के बाजरे की किस्म है। अगर कोई लेनी हो तो खपली कणक आती है, MR कणक बोलते हैं, गेहूं बोलते हैं उसको। वो कणक जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की खपली कणक, जो देसी कणक कहते हैं, जंगली कणक भी कह देते हैं, वो वाली कणक अगर आप यूज करें तो भी वो भी 1 से 1.5 फुट का ही खाना है। फिर उसके साथ क्या करना है कि आपने कभी चावल ले लिए, ब्राउन चावल ले लिए, कभी आपने बाजरा ले ले। बाजरा इज ए मिरेकल। डायबिटीज के पेशेंट को बाजरा लेना चाहिए, ज्वार लेनी चाहिए, बारले का प्रयोग करें। तीसरा काम क्या करना है कि जो ब्रेकफास्ट है उसमें 12 बजे तक आपको अन्न नहीं खाना, उसकी जगह दाल बेस्ड कोई भी चीज लें। जैसे रात को दाल को भिगो दिया, उसको जो है सवेरे रगड़ चिला बना लें, मतलब दाल बेस्ड कोई प्रेपरेशन ले लें। उसमें 50% वो वाला पार्ट हो, या स्प्राउट्स ले लें सवेरे, स्प्राउट्स खा सकते हैं, या आप कोई भी जो सैलेड है, जैसे आपके टमाटर है, खीरा है, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, जो भी शकरकंदी है, जो भी सैलेड का, पर शकरकंदी ज्यादा नहीं लेनी होती, शकरकंदी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट रिच है, उसको थोड़ा सा मतलब 2 इंच का टुकड़ा जो है उसमें डाल सकते हैं टेस्ट वास्ते। इसलिए चुकंदर को भी आप थोड़ा ही मात्रा में डालें, गाजर भी आप 4-1 इंच तक के डाल सकते हैं। तो सुबह के टाइम पे जो सलाद खाना है वो कम से कम 50% सैलेड की प्लेट हो, 50% आपका जो है दाल बेस्ड कोई भी चीज हो। अगर वो लेना शुरू कर दे तो डायबिटीज आपको बिना मेडिसिन से रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। पहला पार्ट तो ये है कि इसमें नाश्ता जो है वो दाल बेस्ड ब्रेकफास्ट हो, किसी भी दाल का, 2-3 दाल मिक्स भी कर सकते हैं। लंच के टाइम पे आप 4 हिस्से कर दीजिए। एक हिस्सा जो है आपका क्या होना चाहिए, सैलेड का। एक हिस्सा जो है वो सब्जी, मनपसंद की सब्जी जो भी आपको अच्छी लगती है। 25% आपका अन्न होना चाहिए। अन्न में जैसे बारले, मैंने कहा सबसे अच्छे क्या है कि आप बारले ले, या बाजरे की रोटी ले लें, ठीक है, या खपली कणक ले लें, या चावल ले लें ब्राउन, बहुत एक कटोरी लेनी है ना छोटी सी, उसमें ही आपने वही लंच में करना है, वही डिनर में करना है। फिर हमने उसमें थोड़ी चटनी डाल सकते हैं, पुदीने की और धनिया की चटनी वगैरह सैलेड में डाल सकते हैं। ठीक है। नींबू वगैरह निचोड़ सकते हैं, उसमें डाल के अच्छा टेस्टी बना के उस सैलेड की 25% लंच में अपने 25% करना है, और डिनर में भी 25% करना है। एक हिस्सा जो है दाल का, और दाल में वो दाल में पानी ज्यादा हो, दाल कम हो, तो इस तरह की जो है मात्रा में लें, लंच में भी और डिनर में भी। और हो सके तो शाम को भी स्मूदी लें। स्मूदी के टाइम पे एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनाने जा रहा हूं कि जो डाइट हमारी आज की जो डाइट, जैसे हमारी वेजिटेरियन डाइट की मैं बात कर रहा हूं, इसमें हमें जो मोस्टली आज प्रॉब्लम किसकी आ रही है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट विटामिन डी की हमें बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है। एक डायबिटिक के पेशेंट में अपनी जैसे लाइफस्टाइल डिजीज को कवर करने के लिए हमारे जो ब्लड में जो हमारा विटामिन डी है वो 60 से ऊपर होना चाहिए। 60 से कम जिनके विटामिन डी रहते हो तो कई प्रकार की बीमारियों के सफर करेंगे। उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम, ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो कि हमें चाहिए, ठीक है, जो कि खुली धूप में मिलता है। आज धूप कोई लेता नहीं है। विटामिन डी तो 11 बजे के बाद, 11 से 2 के बीच में धूप में सैर करो तो मिलेगी। तो आज हमारी जो है विटामिन डी को पूरा करने के लिए उसका सैचे मिलता है, वो लेना चाहिए। विटामिन B12 की बहुत कमी होती है। विटामिन B12 क्योंकि मिल्क को मैं बंद कर रहा हूं, वो उसका सोर्स वही है, इसलिए हमें विटामिन B12 की हेल्प लेनी पड़ेगी। विटामिन B12 जो है वो कितना होगा, 450 से ऊपर होना चाहिए। HSCRP 1 से कम रहे, और आपका जो है
फास्टिंग शुगर जो है वो फास्टिंग इंसुलिन नॉट शुगर वो 4 से कम, तो हम डायबिटीज को टोटल रिवर्स कर सकते हैं। जैसे जेसन फंग जैसे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कनाडा में और यूएसए में काम कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जोर दे रहे हैं। आप सुन के हैरान हो गए, इस बार का नोबेल प्राइज जो मिला है, नोबेल प्राइज योशिनोरी ओशिमा। योशिनोरी एक जापानीज डॉक्टर है, उसको नोबेल प्राइज मिला है किस बात के ऊपर, ऑटोफेजी के ऊपर। कौन सी चीज है, आयुर्वेद का लंघन, लंघन हम कहते हैं, लंघनम परम औषधम आयुर्वेद में कहा गया है। उसने उसी पे वर्क किया कि लोग जो है जो व्रत रख लेते हैं, व्रत रखने से क्या होता है कि हमारी बॉडी की ऑटोफेजी को जो कंसेप्ट क्या है कि हमारे जो हेल्दी सेल्स हैं उन गलत सेल्स को खा जाते हैं। ऑटो मैंने अपने आप, फेजी मैंने खा जाना, मतलब ऑटोफेजी को नोबेल प्राइज मिला है किस बात के लिए, इवन कैंसर सेल्स। अगर हम एक कैंसर सेल्स को ठीक करना चाहते हैं, कैंसर पेशेंट को, उसको भी व्रत पर डाल दो, कुछ दिन के लिए भूखा रखो, अपने आप ही रिपेयर हो जाएगी। जो आपका जो सेल्स है, जो हेल्दी सेल्स पड़े हैं, वो गंदे सेल्स को खा जाएंगे, तो आपकी जो है रिपेयर हो जाएगी अपने आप ही। हमारे जो भोजन करते हैं वो कुछ तो हमारे एनर्जी में यूज ब्लड में चलता है, जो इमीडिएट चले, फिर जो एक्स्ट्रा होता है हम खाते हैं, जो मिठाई खा लेते हैं, वो कहाँ जाएगी, वो लिवर में स्टोर हो जाए। मैंने बताया ना 20 चम्मच आपकी चीनी जो है लिवर स्टोर करके बैठता है, और आपके 100 चम्मच मसल्स में पड़ी है। और अगर आपने मसल्स को अगर आप मस्कुलर बना दें बॉडी को, है ना, अपनी एक्टिविटी बढ़ा दें, जिम करें, है ना, और स्ट्रेस फ्री लाइफ हो। स्ट्रेस से भी क्योंकि शुगर का बड़ा भारी लिंक है, क्योंकि जब मानसिक तनाव रहता है, क्योंकि आज मैंने बताया लाइफस्टाइल डिजीज की बात कर रहे हैं, तो हमें आहार विहार की तो बात हमने की, पर तुम्हारा स्ट्रेस लेवल को कौन ठीक करेगा, उसके लिए मेडिटेशन की जरूरत है। योगा करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें। आपको एक मरकोला करके आती है, आप यू कैन सी इन द यूट्यूब, मरकोला एक होती है, उसमें हमें कुछ एक्सरसाइज होती है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड डंप कहते हैं उसको, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, हमारी इवन ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए मिरेकल है वो। मरकोला करें तो हमारा ब्लड प्रेशर बिना दवाई के ठीक हो सकता है। इसी तरह से डायबिटीज के केसेस में बहुत ज्यादा फायदा होता है। उस मानसिक तनाव के लिए जो हमारी इनर चेंज हो, हमारी थॉट प्रोसेस जो है, वो जो हमने गलत विचार पा रखे हैं, स्ट्रेस वाले हार्मोन्स को, हर समय नेगेटिव चीजें सोचते हैं, उसको हटाएं। अंदर का डर हटाएं। आपको हैरानगी होगी, बीमारी शब्द पता कहां से बना है, बीमारी, बी मैंने भय, मारी मैंने बना रहे। जब किसी चीज का डर बना रहे ना, समझो कि आप बीमार रहोगे। दुख शब्द दिया है, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम रोकता, मतलब दोषों का इम्बैलेंस। हम कहते हैं कि इम्बैलेंस ऑफ दी दोषों का मीन्स वात पित्त का। तो अगर हम अपने दोषों को बैलेंस में रखते हैं, अपने आहार विहार से, सोच से, विचारों से, कहते हैं क्रोधात पित्तम भयात वायु, क्रोध करते हैं तो पित्त बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, भय करते हैं, डरते हैं तो हमारी वात बढ़ जाती है, लोभ करते हैं तो कफ बढ़ जाता है। तो ये वात पित्त कफ का हमारे मानसिक कारणों से भी लिंक है। तो लोभी व्यक्ति भी ऐसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, ग्रीडी। तो सभी कहते हैं नरोहित आहार विहार से भी समीक्षाकारी विषम सकता दाता समय सत्य पर आप तो सेवी चा भवत्तर होगा। अगर आप निरोगी रहना चाहते हो तो जेनरस बन जाओ, किसी को मतलब फॉरगेट एंड फॉरगिव। अगर आपने ये पॉलिसी बना ली कि मैंने कोई बात को दिल पे रखनी नहीं है, दुख देना नहीं है, दुख लेना नहीं है, तो आपको आपका जो मानसिक लेवल है बहुत बढ़िया, संतुष्ट रहें, जिस सर्कमस्टांस में रहते हैं, संतुष्टता जो है बहुत बड़ा गहना है। इवन आयु का भी आज बताया गया कि लंबी आयु चाहते हैं तो हमें जो है वो अपने आहार विहार के साथ हमारी मानसिक जो है, चाहे मेडिटेशन करें, कोई अच्छा सेंटर ज्वाइन करें। तो मैं मेडिटेशन पर बहुत जबरदस्त बात करता हूं कि हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत जरूरी है। जी, तो डॉक्टर मदन गुलाटी, हमने आज डायबिटीज के ऊपर चर्चा की, तो इसके साथ साथ और भी लाइफस्टाइल डिजीज हैं जो आज के समय में हम देख रहे हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसको किस तरह से क्योर करें और किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल से हम इनसे बच सकते हैं। देखो, आपने शब्द अभी यूज किया हाइपर टेंशन, इसको भी तोड़ दो तो हाइपर मैंने ज्यादा, टेंशन मैंने तनाव। तो इसका मतलब ये तनाव का रोग है। जब हम अपने दबाव में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, प्रभाव में रहते हैं, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ब्लड प्रेशर जो है वो एक तरह का मानसिक रोग है। टेंशन का हटाने के बिना हम ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं कर सकते। तनाव को कम करना होगा। तनाव को कम करने के लिए हमें अपने आप को मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। जहां तक आहार विहार की बात है, ब्लड प्रेशर में होता क्या है कि ब्लड वेसल जो है उसके जो अंदर की लाइनिंग है ना, किसी भी पाइप के अंदर अगर बाई द उसका अंदर का डायमीटर कम हो जाएगा तो वो क्या होगा, प्रेशर से जाएगा। तो ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज है उसके अंदर में चिपकने वाला पदार्थ, पहले क्या होता है इरिटेंट चीजें हम खाते रहते हैं, जैसे हमारा एसिडिक मीडिया हो जाता है। तो क्या होता है, जो डायबिटीज में जो नुकसान कर रहा है वहां पे उसके इन्फ्लेमेशन कॉज है। ऐसे अंदर की जो आर्टरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहां पे कोलेस्ट्रॉल बाद में जमता है। कोलेस्ट्रॉल तभी, जब कोलेस्ट्रॉल इतना बड़ा नहीं है कारण,
अंदर की इन्फ्लेमेशन पहले नंबर पे है। Okay. तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हमें क्या वही नाइट्रिक ऑक्साइड की हेल्प लेनी पड़ेगी, पत्तों का सेवन करना पड़ेगा। आप कोई भी पत्ते जैसे पालक के पत्ते हैं उसकी स्मूदी लेने लग जाएं तो ब्लड प्रेशर वालों को सटनली फायदा होता है। परंतु जो आज जो चिकित्सा दी जा रही है जिससे कि हम मेंटेन कर रहे हैं वो क्या किया जा रहा है कि हम जो है ना, कोई कहते हैं एंजियोटेंसिन एंजाइम इनहिबिटर्स, बी से बीटा ब्लॉकर्स, सी से कैल्शियम चैनल इनहिबिटर्स, डी से डायूरेटिक्स, ऐसी जो ड्रग्स दी जा रही हैं वो क्या कर रही हैं कि हमारे उस नाली को ठीक नहीं कर रही हैं, वो कारण को नहीं निवारण नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ मेंटेन कर रही हैं। आपके हार्ट को कह रहे हैं उसको रस्सियां बांध दी जाए कि तू इससे ऊपर नहीं ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। तो इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि इससे कि मैं तो कहूंगा डिजीज मॉन्गरिंग है। डिजीज के नाम पे एक व्यापार हो रहा है, कंपनियां दवाइयां बनाई जा रही है ताकि पेशेंट भी ठीक नहीं होता और उसका जो है वो इस तरह का चल रहा है। ऐसी यही चीज डायबिटीज से हो रही है। तो हमें डिजीजेस को क्योर करना है, रिवर्स करना है, तो उसके कॉज को हटाना होगा। संप्राप्ति, आयुर्वेद में एक बड़ा सुंदर शब्द है संप्राप्ति, सम्यक रूप से प्राप्ति होती है, हर डिजीज की एक प्राप्ति होती है, उसको रिवर्स करना है चिकित्सा है। चिकित्सा की जो डेफिनेशन दी है ना वो कहते हैं या भी क्रिया भी जयंते शरीरे धातवे समय से चिकित्सा विकारणम कर्म तस्जामतम। एक जो डॉक्टर का कार्य क्या होना चाहिए कि जो इम्बैलेंस हो गया हुआ है उसको बैलेंस में लाएं, डिजीज को रिवर्स करने का उपाय करें। और हिपोक्रेटिस जो फादर ऑफ मेडिसिन था उसने क्या कहा था, लेट फूड बी दाई मेडिसिन। उसने कहा था कि आने वाले समय में जो डॉक्टर्स को ये चाहिए कि दवाइयां ना दें, उनको बिना दवाई के ठीक करें, उनका फूड ऐसा उसको प्रिस्क्राइब करें कि सभी कहते हैं इफ द डाइट्स आर रॉन्ग नो यूज ऑफ मेडिसिन, इफ डाइट्स आर राइट नो नीड ऑफ मेडिसिन। तो पथ्य असति गदार्थस्य किमोष्टि निषेवितम, पथ्य असति गदार्थस्य किमोष्टि निषेवितम। ये आयुर्वेद में भी यही सूत्र दिया है कि अगर हम पथ्य अपने पालन करते हैं, आहार विहार को ठीक रखते हैं, सोच को ठीक रखते हैं, हम अपना हितकारी जीवन जीते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आपके इस जो कार्यक्रम आपने आज यहाँ पे जो बुलाया है मुझे, तो ये जो मैसेज आप मेरे श्रोताओं को जाएगा तो मैं बड़ी श्रद्धा से कहूंगा अगर अपने लाइफस्टाइल को अपनी हैबिट्स को चेंज करते हैं, है ना। जैसे मैंने आहार में कहा कि कुछ दिन के लिए चाय को बंद करें, चाय में जो मिल्क डालना तो बिल्कुल बंद जाए। चाय पीनी है तो चाय की पत्ती बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स है, चाय की पत्ती की चाय जैसे ऑर्गेनिक टी आजकल उसके मिलते हैं, डिप वाली टी मिलती है, उसमें आप नींबू निचोड़ लीजिए जैसे हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में करते हैं। दूध नहीं डालना, दूध के बिना जो चाय पीते हैं वो बेस्ट है। वो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर वो उसमें अल्कलाइन मीडिया होता है उसका, क्योंकि चाय की पत्ती एक हमारा काढ़ा ही आयुर्वेद का, तो वो तो एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। चाहे आप घर में बना दीजिए, दालचीनी डालिए, तुलसी के पत्ते डाल लीजिए, छोटी इलायची, सारी उसका काढ़ा बना के उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ लीजिए। इसको हुंजा टी के नाम से कहते हैं, घर में बना सकते हैं आप। तो ऐसी चाय जो है जिसे हम देसी चाय कहते हैं उसका प्रयोग करें, उसमें थोड़ा लेमन डाल दें। जी, यानी कि डॉक्टर सही आहार, सही विचार और सही विहार यानी कि सही लाइफस्टाइल, इन 3 चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो जितने भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इनसे हम बच सकते हैं, इनको क्योर कर सकते हैं और रिवर्स, जैसा आपने बताया कि उनको रिवर्स कर सकते हैं। जी डॉक्टर मदन गुलाटी, आज हमने लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में बात की, डायबिटीज पर खासतौर पर आपने स्ट्रेस दिया कि किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या कारण है डायबिटीज होने के और किस तरह से हम इसको टोटली रिवर्स भी कर सकते हैं। समय की पाबंदी के कारण हम अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियोज में आने के लिए और हमारे साथ इतनी अच्छी चर्चा करने के लिए। थैंक यू।